वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरु महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कन्हैया लाल लाल की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता की सदा ही जय। गुरु रूप सत्संग जी, ये एक बहुत बड़ा आभास है कि ठंड बहुत है और ये 20 तारीख तक कम से कम बारिश भी आएगी, ठंड भी होगी। लेकिन हमारा जो यार से वादा है ना, चाहे बरसात आए चाहे कुछ भी आए, बस इतना समझो कि उससे जो आपकी मोहब्बत है खुदा भी ना रोक पाए। इतना होगा जरूर, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे महापुरुष, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वो गुरु हैं इसलिए मैं तारीफ करूं, जो सच्चाई है हम लोगों ने उसे पहचाना नहीं है। उनके साथ अटखेलियां खेलते रहे, मजाक करते रहे, कभी उनके साथ विरोधाभास भी रखते थे, लेकिन वो शांत स्वभाव में रहकर उन्होंने सब सहा, सब कुछ कहा और अपने आप को साइलेंट रखा। क्यों? क्योंकि धर्म के काम में नाम कम से कम आखिरी सांस तक कहते मैं जपा सकूं, जितनी उम्र इस चीज की उम्र लेके आया। नहीं तो उनके रास्ते में कांटे कम थे, बहुत कांटे थे। उन्होंने ही कहा था मैं कांटे की नोक पे जीवन जी रहा हूं, रोज विष पी रहा हूं। उसकी कदर करो, सिर्फ नाम जपने के लिए ही ऐसा उसने किया। पंडित बलदेव कृष्ण जी की बात बताऊं, अभी वो राज की बात है, माइक में ना हो तो बताऊं, उनके साथ भी निभा के रखी उन्होंने, क्योंकि वो नाम जपाते थे सिर्फ एक गुण के लिए, सारे अवगुण को साइड में रख के उस गुण को अपनाया कि उन्होंने नाम जपाया। ठीक है कि नहीं? अगर वो कहीं कोई फांडा तवीत ये वो कुछ करते भी थे, उससे जो पैसे देते थे कि मैं परिवार को पाल सकूं, दे सकूं, ताकि नाम जपता रहे, मेरे को कोई लानते ना हो, ऐसे किया। केवल उनका धर्म एक, देखो उसको पहचानना जरूरी है, उसको वो कौन है हमने नहीं पहचाना। आज उसके बाद वैसे तो वो यही है निराकार, पर देखे कौन? किसी ने सुना था, मैंने कहा जी वो अपने गुरु के पास बैठे, अरे इतने ब्रह्मांडों का मालिक, इतने लाख साल और आयु हो उसकी, वो उसी स्थान में बैठ के किसका कल्याण कर रहे हैं? मतलब अपनी अपनी युक्ति से सारे सोच से भूल रही हैं। वो तो आज उनको याद हृदय से करो, एक बार आंसू निकल आए, उसकी आंखों से आंसुओं का समुद्र ना बह जाए तो लानत करके कहते, एक बार आपकी आंखों से आंसू निकल जाए उसके भी छोड़े। सो ऐसी महामूर्ति, ईश्वर, सदगुरु, ऐसे ब्रह्म ऋषि, उनका हमेशा आदर करो। जो तो जिन्होंने शब्द लिया है वो अपने आप को ये ना कह पाए कि मैंने उसका, जिन्होंने नहीं लिया उनका भी कल्याण है, ऐसी बात नहीं कि शब्द वालों का ही कल्याण है, जो उसको दिल से हृदय से मानता है। उन्होंने कहा जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते हैं, तू चले कर एक पग मैं चलूं पग 60, तू काट का हो जाए तो मैं लोहे खिला। अगर तू मुझसे जुदा है तो मैं भी तेरे से जुदा हूं, क्या ले लेगा मेरे से?
सो ईश्वर सबका है, चाहे नाम शब्द लिया चाहे नहीं लिया, वो सबका है। लेकिन हृदय से उसे कोई जो पूजेगा तो देखना कैसे लहरें बहरें लगती हैं। दीदार भी होंगे, ऐसी बात नहीं, दीदार होते हैं, आभास होता है। लेकिन कब? जब उसको हृदय से चाहोगे, तो दिल से चाहोगे। तेरी अख दी सिपदा एक मोती जे ओदी याद विच भुल जावे, खौरे ओदी दया दा सागर तेरे एक कतरे नाल तुल जावे। वो तो दया का सागर कर देता है। पहले चमका मथे दियां लीकां नूं, सिर धर ओदी दहलीज उत्ते, खौरे ऐसे तकदीर दे करन नाल बुआ तेरी तकदीर दा खुल जाए। ऐसे सतगुर कहते हैं। अभी महंत जी ने, सुरजीत जी ने एक बात कही कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री बना दो। मैंने उन्हें कहा था मैंने बनना है कुछ गायक वायक एक। कहता नहीं यार फिर गंधर्व लोक में चला जाए। तो मैं क्या फिर क्या करूँगा? वो कैमरामैन बना दिया। तकरीबन शाहरुख खान, सुभाष घई, दारा सिंह, पता नहीं कितने लोग जिनके साथ ईश्वर, मैं उनकी कैमरे के साथ उनकी इंटरव्यू स्टेटमेंट और कुछ लेके दूरदर्शन की तरफ से आया हूं। सारी इंडस्ट्री को घुमा भी दिया, लेकिन ऊपर ऊपर से घुमा के इधर भी कहते नहीं उधर नहीं जाने देना। अगर उधर मैं चले जाता तो शायद जो उनका करेक्टर है उन लोगों का, हम तो पताल लोग में हमें जुड़ने मिलनी थी। सबका करेक्टर उत्थे भी बचा के रखे। सो कहने का भाव, जिसकी उसने बाजू पकड़ ली। मुझे एक ही बार कहा था उन्होंने कि जे इट सारे ना कि 80 साइड मन लिया, 80 साइड। ऐसे अपने सेवक को, मैं अकेले की बात नहीं करता, सारे सेवकों की बात करता हूं। हृदय से उसे चाहोगे, निष्काम चाहना, स्वार्थ ना उससे कोई करना कि मैं तेरा हूं, मेरी जमानत तू है, मैं तेरी अमानत हूं, ऐसा करके उसके साथ करना, तो वो सारे भंडार भर देगा। उसे पता है इस दुनिया में इसको क्या क्या चाहिए, सब भंडार भर। तो आइए, ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु महिमा बहुत जरूरी है। गुरु का प्रयोजन है तो गुरु की महिमा भी बहुत जरूरी है। इनके कई कौतक हैं, धीरे धीरे एक महीना बीतेगा, बताएंगे सारे के सारे कौतक बताएंगे कि ऐसे। पर मैंने जो पहले बताए थे 2-4 आदमियों ने विश्वास किया, बाकी किसी ने किया ही नहीं। बाकी मुझे कोई गाली देता था, कोई कहता था है की है, ये की है, सिर्फ 2-3 आदमी ने। इसलिए मैंने सारा क्लोज कर दिया, खत्म। ऐसे ही चलो, जैसे नाम जपो, अपना अपना कल्याण करो। जब उसकी तरफ श्रद्धा से आओगे तो तुम्हें भी अपने आप को तक दिखाएंगे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देखो, जब राम का शब्द बोला जाए तो सारे बोलो, क्योंकि यहाँ आए हो अपना टाइम वेस्ट ना करो। आए हो तो मुखार में से शब्द से नाम निकलना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। 30वें अध्याय का महात्म से। श्री नारायण वाच्य लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। महामूर्ख शूद्र, बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था। माड़े काम करके धन इकट्ठा करता था। किसी कारण यूं ही वह द्रव्य जाता रहा। द्रव्य के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावान रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बदलाओ जिससे ये पृथ्वी में द्रव्य होवे, मैं निकाल लूं। मतलब जमीन से कोई देग दबी हुए, ऐसा दबिया है मैं कट ला, मुझे फिर वह द्रव्य हाथ आवे। किसी को कहे कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में पाकर पृथ्वी का पदार्थ निकालूं। किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर।
वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, पैसा मिल जाए चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जून पाई। जहां पर स्वार्थ के कारण अवगत मौत हो जाए तो प्रेत की जून मिलती है। अगर मान लो एक छोटी सी, क्योंकि जहां पर किसी का भला होता है वो बात कर देनी चाहिए। हमारे भी बुजुर्गों में किसी ने कोई नित्य कर्म ना किया हो या अवगत ही मरे हो, जवानी में ही मरे हो, कोई ना कोई कर्म ऐसा है जिसके कारण ऐसे चले गए बचपन में या जवानी में, तो वो अवगत मौत है। अवगत मौत में जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्षों में सबसे एक तो बड़ का वृक्ष है वो, उस पर, और दूसरा जो वृक्ष है सबसे, जो ब्रह्मा जी का अपना ही नाम है उस वृक्ष में, जो पैदा करते हैं ब्रह्मा जी, पीपल। और 33 कोटि देवताओं का गुरु बृहस्पति देव उसमें, और बृहस्पति देव किसका अवतार है? ब्रह्मा जी का। वहां पर पितर बैठते हैं। अगर आपका मन में कुछ संशय हो कि हमारे यार ऐसे ही मौत हुई, कोई ऐसा हो, तो शनिवार वाले दिन, किसी दिन दोपहर के समय, दोपहर पूरे 12 से 1 बजे के बीच जाना और अपने पितरों का नाम लिख जाना जो मरे हैं, और लिख के बोल लो, क्योंकि जवानी याद नहीं रहता, और भी साथ में कह दो जितने अवगत हुए हैं, हे ब्रह्मदेव उनको अपनी शरण देना ताकि पीछे से घर में सुख समृद्धि आ सके। सिर्फ इतना ही करना, यह बहुत बड़ी चीज है पितरों के लिए। ये बहुत बड़ा, ये छोटा सा उपाय है। ये नहीं को पढ़ा लिखा है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी जाए। ये भी पितरों को तो हर अध्याय के पीछे लिखा है कि अवगत मौत हुई और ऐसे पढ़ के तर के उसको, उस पर विश्वास करके कर लो। घर में सफेद पट्टी लो, कपड़ा, उस पर जोत जगाओ, दीवा पितरों के नाम का, सरसों के तेल का, गीता सामने रखो और पढ़ लिया करो उसके नाम की, और जल की अंजलि देके कि मैं ये पाठ आपके निमित्त दिया, इसका कल्याण हो। क्या बात है, कुछ भी नहीं। आप तो वैसे ही सुख समृद्धि कर सकते हैं अपनी, या फिर उसके शरण में जाके गुरु की माथा रगड़ो कि हे गुरुदेव, मेरा ऐसा है कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, जो भी कारण है, चाहे पितरों का है चाहे दूसरों का है, उसके लिए मेरा कल्याण करना, मेरे घर में सुख समृद्धि है। तो भी 3-4 उपाय बता दिया आपको, ऐसा करने से निश्चय कल्याण है। बोल शंकर भगवान की। चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जुन्नी पाई। वह एक वट वृक्ष के नीचे पा रहा करता बड़ा दुखी हुआ। वट कहते बोड़ का दरख्त। हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता, ऐसे हाहाकार करता रहता कि कोई भी होवे जो मेरे कुल में इस अधमती से छूटे। अपने ही कुल का आदमी छुड़ा, या ब्राह्मण छुड़ा सकता है या गुरु। अपने कुल का हो तो ऋण से मुक्त हो जाता है, या फिर ब्राह्मण हो, निस्वार्थ ब्राह्मण वो करे, या फिर गुरु, वही पारुतारा जो त्रिलोकी नाथ है जो मोक्ष दे सकता है। तो ये काम नहीं कर सकते वो, पर विश्वास बहुत जरूरी है। ऐसा होवे मेरे कुल में जो अदम दे से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते बहुत दिन बीते, इतने में उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा, यानी कि पत्नी गर्भवती सी, वो मर गया, चोरी कर लिया, मार देता चोरा ने। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता को उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता के पास द्रव्य बहुत था, सो यूं ही जाता रहा, पैसा बहुत सी पर नहीं, वेस्ट कर देता और नहीं। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहता। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं।
फिर पूछा कि हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा भली बात है। तब पंडितों से पूछा गया, जाकर प्रार्थना करिए। हे स्वामी, पिता एक दिशा में जाकर मृत हुआ, इसका उपाय कृपा करके कहिए जो उसका उद्धार हो सके। गीता में भी उपाय लिखे हुए हैं उद्धार करने के। तब पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति करा। गया एक ऐसी जगह है, अगर वहां पितरों की गति हो जाए तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है, गति हो जाए तो तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। गया नु चल पिया, प्रयागराज में स्नान कर लिया, फिर अगे गया नु गया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां से उसको बड़ा डर हुआ। गया जाते हैं, गया जिते गति करते ने उत्थे बड़ा डर लगा। उस तो पहले एक दरख्त थले बैठा सी, उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उसके बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। बालक गुरु पीर वाला होएगा, उनका बच्चा जो पैदा होया ताई पिता की गल दे विच आई ना, जिन्हें गुरु मंत्र ले लिया वो अकल आ जाती है, बुद्धि दे देते हैं ईश्वर। वो गुरु मंत्र पढ़ा और एक उसका नियम था कि वे एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की जून में सुना, क्योंकि पिता की तमन्ना सी प्रेता में मेरी मुक्ति हो जाए। तमन्ना वाले की मुक्ति है, सीधी जड़ी गल, जेड़ा तमन्ना रख के करे ओदी मुक्ति है। वाह। पिता ने प्रेत जून में सुना, सुन के उसकी प्रेत देही छूट गई। बोल गीता माता की, प्रेत देही छूट गई। देवदेव भाई स्वर्ग से विमान आए, वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था, इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेही हुई, अब मेरा उद्धार हुआ, तेरी कृपा से स्वर्ग हो जाता। अब तू गया जी जाए या ना जाए, अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया। वहां जाकर देखो, गुरु मंत्र ने उद्धार कर देता। वाह। अजय गुरु मंत्र असी ना कंसंट्रेशन नाल नहीं करते। जे कदी कंसंट्रेशन के नाल गुरु मंत्र दा जाप की, काली काली कहना टाइम बीते 5 मिनट रह गए, नहीं फटाफट जपी जाओ, जपी 5 मिनट रह गए, वो एक फॉर्मेलिटी। 2 मिनट ऐसा श्वास रोक के ਇੱਥੇ ध्यान करके ओदी सूरत बसा के फिर किया जाए। जदों प्रैक्टिस हो जाएगी, इधर देखा या इधर देखा या पीछे देखा या अपने अंदर देखा, सिर्फ ओदी तस्वीर नजर आए, वो समझो तो गुरु मंत्र कामयाब हो रहा है। ओदे च पावर है, फॉर्मेलिटी वाले गुरु मंत्र च नहीं पावर। हाँ, वो गल वखरी है कि जप चाहे पुठा हो या सीधा हो या गलत हो या कोई पापी भी कर ले, उसका कल्याण है, कल्याण तो है, लेकिन जेड़े जेड़े नाल नाल कर्म कीते ने वो भोग भोग के कल्याण हैगा, एंड ते कल्याण होता। ऐसी नहीं गल, एंड ते कल्याण है। जिदा पिछे दसिया, कोई 500 साल उम्र लैके आया, कोई 1000 साल लैके आया, 1 जून बदली, दूजे कपड़े बदले, तीसरे कपड़े बदले, 500 साल बाद फिर उत्ते वापस आ जाएगा जो उसकी तमन्ना होगी। आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव से तमन्ना होगी कि मैं वापस जाना, जे नहीं तमन्ना तो फिर 84 लाख पताल दियां। क्योंकि खबर रहनी चाहिए, तुसी खुशकिस्मत हो, गुरु मिले, बहुत खुशकिस्मत हो। ये सतयुग तो पहला तो चले हुए 20,000 सदी की कैलकुलेशन उदों की सी ना, जी बाकी रह गई, टोटल 32 लाख साल ते कुछ हजार साल है उम्र। तो कितों दे होणगे, कदों दी जून चली ते किन्ने होर इन्हां ने कल्याण करने लोकां दे। ऐसी नहीं किसी होर जून च गुरु किसी दे बन गए होणगे, तुहाडा केयर नहीं करनगे। एट ए टाइम ते लखां करोड़ां जगह ते रह सकते हैं, जिद्दां भगवान कृष्ण जी कई ब्रह्मांड इर्द गिर्द घूम रहे ने, एक ब्रह्मा तो एक ब्रह्मांड।
और कई ब्रह्मांड कई ब्रह्मा ਉਹਨਾਂ ਦੇ इर्द गिर्द ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲੱਗਾ भगवान विष्णु जी ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਣਾ कृष्ण महाराज जी कहते उन्होंने पहचान मैनू कहते मैं ही आऊँ कहते मैं ऐसा मनता ही नहीं मेरा जरा इष्ट को ही है राम जे राम रूप च आजो तो मैं समझ लगा वो ही है उन्हें फिर अपना राम का रूप दिखाया मजा आ गया उस गल का कहता मतलब ये भी दिखा सकते ने पर अपने अंदर भी वो चीज होनी चाहिए ता दिखाएंगे इस करके सच्चे हिरदे नाल सच्चे मन नाल गुरु मंत्र नूं पढ़िया करो ते गुरु नूं याद करया करो बोल शंकर भगवान की जय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम कल्याण सीताराम करो कल्याण सीताराम जो तैने यहाँ पाठ मुझको सुनाया इसी से मेरा कल्याण हुआ इतना सुनकर पुत्र ने कहा हे पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं तब उस देवदेही ने कहा पुत्र देख मेरी 7 पीढ़ियां तक के पितर नरक में पड़े 7 पीढ़ियां तक बड़े दुखी हैं अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे वह इस दुख से मुक्ति पावे वह तेरे बड़े हैं नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे इतना वचन कहकर वह देवदेव पाकर स्वर्ग को गया तब उस बालक ने वहीं ही 3रे अध्याय का पाठ किया सब पुत्रों को पुण्य देकर वैकुंठगामी हुआ तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा हे राजा जी नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं धर्मराज नू यमदूत कहने लगे नरक ते खाली हो गए अच्छा राजा जी नरक में तो बहुत से लोग नहीं है वहां तो उजाड़ पड़ी है जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे वो देवलोक में जा रहे हैं मेहमान में बिठाकर ठाकुर जी के पार्षद ले जा रहे हैं इतना सुनते ही धर्मराज उठकर नारायण जी के पास गए जहां पताल में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी सोए थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण झस रहे थे वहां जा धर्मराज ने दंडवत कर और हाथ जोड़कर कहा हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए तब नरकों के भोगने का दंड अब बताओ मैं किसको दूं मेरी तो छुट्टी करती किस प्रकार दंड दिया कर तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा हे धर्मराज तू दुखी मत हो तू अपने मन में कुछ बुरा न मान मैं तुझे एक वृतांत कहता हूं श्रवण कर ये जीव पापी थे इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं और ये एक आज्ञा तुझे देता हूं जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या सुने या श्री किसी को पाठ किए का फल दान करे 3 चीजें या पाठ करे या सुने या पाठ सुने दा फल दान करे या किसी का फल दान करे उन जीवों को तू कभी नरक ना दे तुझको मेरी आज्ञा है ये बात सत्य कर निश्चय से सुन याद रख इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को बधारे आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा यमदूतों जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करे या पाठ किएगा किसी को पुण्य देवे इस प्राणी को तू कभी नरक में न डालो देखो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ वचन लिखा है सतगुरु जी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वचन हो रहा है खुद ही वो कर रहे ने वचन ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं जो जीव श्री
गीता जी का पाठ करें, श्रवण करें, तो इसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा जो तूने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्मा नाम तृतीयोध्याय। बोल शंकर भगवान। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहनी है, उसके बाद मंत्र बोलेंगे आप अगर सुन लो। मैं ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਸਰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਡੈਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਚਲੋ, परमात्मा सुखी जीवन दवे तो बहुत अच्छी गल है, पर चिंता ना कर। सतगुरु महाराज जी नाल दी कृपा है, उन्होंने पूरी पूरी। तू देख 70-72 साल का हो गया, एक बार भी अस्पताल का हाल नहीं। कृपा नहीं, चिंता ना कर। तू मेरा छोटा भरा है, बच्चा है, परमात्मा तेन भाग ला। तू मेरे बारे सोचे। मैंने यार एक बार सुखजीत ना शहर लैके आया, गुरु महाराज जी बैठे, उन्हें शहर की लोड़ सी। सिर्फ सुनिया ही इन्हें कि शहर की लोड़ है, क्या मैनू रही ने ये शहर लैके आ गया संतां ने। तो यार मैं तो तेनों कहा ही नहीं कि मेरे लिए शहद लेना है। कितना प्यार, कितनी गल। इसे तरह ही साडे सारिਆਂ ਦਾ एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ प्यार बनया रहे, दुख सुख साझा ਹੁੰਦਾ रहे, ਤੇ फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। जे एक दूजे ਨਾਲ द्वेष करनी तो काहदे चेले भाई? वो सानू द्वेष का सबक पढ़ा के गए नहीं, द्वेष का सबक नहीं होना पढ़ाया। एक दूजे नाल प्रेम करने का सबक पढ़ाया। जे किसी गलों साडी कमेटी असी सारे जिन्ने भी खुंच जाते हैं, तो उन्होंने नाल रल के काम करो जी, हाँ कर लीजिए तो वो कर लीजिए, तो ऐसा करिए, चलो नाल हाथ खड़े करो। केड़ा नाल नाल रवेगा? सारे हाथ खड़े करो जेड़ा नाल। क्या बात है, ताड़ी तुहाडे सामने। इन्हां नूं पुछया करो, सारा काम कोई करना होए, इन्होंने बीड़ा चक्या दा सिकंदर लाल, हरबंस लाल, तरसेम लाल, फौजी, सुजीत, तरलोक, ये दसदे भी नहीं किसी को, अपना काम आप करी जाते हैं। हुण मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और सतगुरुदेव महाराज की ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कलिंग कृष्णाय नमः।